नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज हम आपको दो बड़ी खबरें पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ 6 महीने से ज़्यादा मुद्दत से जारी जंग में आज एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब रूस के दोस्त और पड़ोसी मुल्क बेलारूस ने नेटो के मेंबर मुल्क पोलैंड के साथ अपने बॉर्डर के पास फौजी एक्सरसाइज शुरू कर दी। बेलारूस रूस का नज़दीकी दोस्त है और उसने यूक्रेन पर हमलों में मदद भी की है। बेलारूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज अपने बयान में कहा है कि ये फौजी एक्सरसाइज दुश्मन के जरिए टेम्परेरी तरीके से जब्त किए गए इलाके को आज़ाद करने और बॉर्डर इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए ट्रेनिंग देने पर फोकस रहेगी। आज की दूसरी खबर इजराइल से है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर याइर लैपिड और डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने साफ कहा है कि अल जजीरा की जर्नलिस्ट शीरीन अबू अक्ले पर गोली चलाने वाले फौजी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इजरायली हुकूमत और अवाम की फौज को पूरी सपोर्ट है और इजराइल अमेरिका के दबाव में उस फौजी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिसने शीरीन अबू अक्ले को गोली मारी है। 11 मई को वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में इजरायली फौजी कार्रवाई के दौरान शीरीन अबू अक्ले को इजरायली फौज ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। चश्मदीद गवाह और वीडियो सबूत इजराइल की फौज के खिलाफ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक इजराइल ने इसे कबूल नहीं किया था। अमेरिका ने भी अपनी सिटीजन शीरीन अबू अक्ले के कत्ल के मामले में दोगली पॉलिसी इख्तियार की है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज बेलारूस ने पोलैंड के बॉर्डर से लगने वाले इलाकों में अचानक फौजी एक्सरसाइज शुरू कर दी। इससे रूस के यूक्रेन जंग में मजबूत होने के इशारे मिल रहे हैं। बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंका प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के काफ़ी नज़दीकी समझे जाते हैं। अमेरिकी फंड से काम करने वाले रेडियो फ्री यूरोप रेडियो लाइब्रेरी की रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज 8 सितंबर को कहा है कि फौजी एक्सरसाइज पोलैंड के साथ वेस्टर्न बॉर्डर के पास ब्रेस्ट में फौजी ट्रेनिंग मैदानों के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट बेलारूस में राजधानी मिन्स्क और विटेबस्क के आसपास के इलाकों में होगी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये नहीं बताया कि इस एक्सरसाइज में कितने फौजी शामिल हैं, लेकिन कहा है कि कमांड और स्टाफ एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले फौजियों की तादाद, इसमें शामिल हथियार और फौजी इक्विपमेंट वियना दस्तावेज 2011 के मुताबिक जरूरी नोटिस के तहत दी गई हद से ज्यादा नहीं है। रेडियो फ्री यूरोप ने बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंका को डिस्प्यूटेड लीडर कहते हुए कहा है कि उन्होंने रूसी फौज के यूक्रेन पर हमले के शुरुआत और बाद के मरहलों में यूक्रेन पर हमला करने के लिए अपने इलाके का इस्तेमाल करने की रूस को इजाजत दी थी। लुकाशेंका ने इस बात से इनकार किया है कि बेलारूसी फौजी किसी भी जंग में सीधे हिस्सा ले रहे हैं। रेडियो फ्री यूरोप ने ऐसी रिपोर्टों का हवाला दिया है कि कुछ बेलारूसी लोगों ने यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले को सपोर्ट करने वाली सरगर्मियों में हिस्सा लेने या दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद से यूरोप में सबसे बड़े फौजी हमले को कमजोर करने की कोशिशों में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। लुकाशेंका ने 2020 में छठी बार प्रेसिडेंट ओहदे के लिए चुने जाने के ऐलान के बाद रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की सपोर्ट से अपने मुल्क में मुखालिफ लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। बेलारूस के सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद 1994 में हुए इलेक्शन के बाद से अलेक्जेंडर लुकाशेंका मुल्क के प्रेसिडेंट हैं। वो यूरोप में सबसे लंबी मुद्दत तक ओहदे पर रहने वाले प्रेसिडेंट बन गए हैं। आपको बता दूं कि इसी साल जुलाई के शुरू में रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वो वेस्टर्न मुल्कों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने रूस को पड़ोसी बेलारूस को अपने साथ मिलाने के उनके दहाइयों पुराने सपने को साकार करने के लिए मौका दिया है। उन्होंने 1 जुलाई को वेस्टर्न बेलारूस के शहर ग्रोदनो में कहा था कि सो कॉल्ड मुत्तहिद वेस्ट से गैरमामूली सियासी और पाबंदियों का दबाव डालकर हमें एक साथ मिलने के प्रोसेस को तेज करने के लिए तैयार किया गया है। वेस्टर्न बेलारूसी शहर ग्रोदनो यूरोपीय यूनियन के बॉर्डर के बहुत नजदीक है। उससे एक हफ्ता पहले बेलारूसी प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंका ने सोवियत यूनियन से अलग होने वाले मुल्कों के लीडर्स से रूस और बेलारूस के यूनियन स्टेट के नजदीक आने की अपील की थी या फिर उन्हें आज़ादी ख़त्म होने के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। उन्होंने एक वीडियो तकरीर में कहा था कि आज सोवियत यूनियन से अलग होने वाले मुल्कों को यूनियन स्टेट के साथ अपने ताल्लुकात में ईमानदारी से दिलचस्पी लेनी चाहिए अगर वे अपनी सॉवरेंटी और आज़ादी को बनाए रखना चाहते
चाहते हैं। 1994 से बेलारूस पर हुकूमत करने वाले लुकाशेंको ने कहा था कि जो झिझकते हैं उन्हें समझना होगा कि फौरन एक साथ आएं और तालमेल के बिना मजबूत इंटर स्टेट ताल्लुकात और सिर्फ सीधे इंसानी ताल्लुकात के बिना कल हम बाकी नहीं रह सकते हैं। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। इजराइल की फौज के जरिए अल जजीरा की जर्नलिस्ट शीरीन अबू अक्ले के मई में हुए कत्ल के बारे में प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड, डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स और अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के लिए फौजी कानूनों का फिर से जायजा लेने के लिए अमरीकी अपील को मजबूती से खारिज कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों लीडर्स का यह बयान फिलिस्तीनी अमरीकी जर्नलिस्ट शीरीन अबू अक्ले के कत्ल की एक IDF जांच के बाद आया है, जिसमें तय किया गया है कि एक इजरायली फौजी की तरफ से की गई गोलीबारी उनके कत्ल के लिए मुमकिना तौर पर जिम्मेदार थी। ट्यूसडे को अमरीकी फॉरेन मिनिस्ट्री के डिप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने कहा था कि अमेरिका अपने इजरायली साथियों को फौज के एंगेजमेंट के उसूलों पर अपनी पॉलिसी और ट्रेडिशंस का बारीकी से जायजा लेने और इंसानी नुकसान के जोखिम को कम करने, जर्नलिस्ट की हिफाजत करने और आने वाले वक्त में इसी तरह के हादसों को रोकने के लिए एक्स्ट्रा कदमों पर गौर करने के लिए दबाव डालना जारी रखेगा। पटेल ने कहा था, ये हमारे लिए एक अहम मकसद है। इसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ने कल शाम हाइफा में नेवल ऑफिसर्स के ग्रेजुएशन सेरेमनी में बोलते हुए पलटवार किया और कहा कि कोई भी हमारे लिए फौजी एंगेजमेंट के उसूलों को डिक्टेट नहीं कर सकता। लैपिड ने कहा कि उन्होंने शीरीन अबू अक्ले की मौत के बाद IDF फौजियों पर मुकदमा चलाने की बात सुनी है और फौजी एंगेजमेंट के हमारे उसूलों को बदलने के लिए कहा गया है। लैपिड ने आगे कहा कि इजराइल ने उनकी मौत पर दुख जाहिर किया है। ये एक हादसा था जो एक ऐसे वाक़े के मौके पर हुआ जिसमें दुश्मन की भारी गोलाबारी हो रही थी। IDF कभी भी जानबूझकर बेगुनाह लोगों पर गोली नहीं चलाता है। हम प्रेस की आज़ादी और दुनिया में फौजी एंगेजमेंट के कुछ सबसे सख्त कानूनों के लिए पाबंद हैं, लेकिन हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि मैं एक IDF फौजी के खिलाफ मुकदमे की इजाजत नहीं दूंगा जो खुद को टेररिस्ट गोलीबारी से बचा रहा था। ये सिर्फ विदेशों से तारीफ हासिल करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। जब हम अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं तो कोई भी हमारे लिए हमारे फौजी उसूलों को डिक्टेट नहीं कर सकता। हमारे फौजियों को इजराइल की सरकार और अवाम का पूरा सपोर्ट हासिल है। इससे पहले इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने कहा था कि सिर्फ इजराइल की फौज के सरबराह फौजी कार्रवाई के उसूलों को तय कर सकते हैं। डिफेंस स्टाफ के सरबराह ही गोलीबारी शुरू करने के उसूलों को तय कर सकते हैं। ये बात उन्होंने फौजी खुफिया हेडक्वार्टर में बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कमांडर और फौजी कानूनों को सख्ती से लागू करते हैं। इस मामले में कोई सियासी हिस्सेदारी नहीं थी और ना ही होगी। कल वेडनेसडे रात इजराइल में अमरीकी एम्बेसडर टॉम नाइड्स से बात करते हुए नफ्ताली बेनेट ने कहा कि IDF फौजियों की कार्रवाइयों के उसूलों में अमरीकी दखल अंदाजी एक खतरनाक और नाकाबिल कबूल मिसाल बन जाएगी। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही शीरीन अबू अक्ले के कत्ल की जिम्मेदारी इजराइल ने कबूल करते हुए दावा किया था कि उन्हें गलती से वेस्ट बैंक में उसकी फौज के जरिए मार दिया गया था। साथ ही उसने कहा था कि इजराइल कत्ल में शामिल फौजियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या क्रिमिनल जांच नहीं कराएगा। अबू अक्ले के कत्ल के फौरन बाद इजराइल के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड और इजरायली फौज के कई अहम बयानात आए थे जिसमें यह कहने की कोशिश की गई थी कि अल जजीरा की जर्नलिस्ट फिलिस्तीनी लड़ाकों की फायरिंग में मारी गई हैं। लेकिन चश्मदीद गवाहों ने, जिनमें मरने वाली जर्नलिस्ट के साथ जर्नलिस्ट भी शामिल थे, ने साफ कहा था कि इजरायली फौज की गोलीबारी में ही शीरीन का कत्ल हुआ है। इसके अलावा अल जजीरा टेलीविजन नेटवर्क ने भी एक तफसीली बयान जारी किया था जिसमें इजरायली कार्रवाई की मजम्मत की गई थी। फिलिस्तीनी और इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इजराइल की सख्त मजम्मत करते हुए इस मामले को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाने की बात कही थी। आपको बता दूं कि 11 मई को वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में उस वक्त अल जजीरा टीवी चैनल की जर्नलिस्ट शीरीन अबू अक्ले को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था जब वो इजरायली फौजियों के जरिए फिलिस्तीनियों के रेफ्यूजी कैंप पर किए जा रहे हमलों का अल जजीरा टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। अबू अक्ले के जरिए इजरायली फौज का जालिम चेहरा दुनिया के सामने लाना उन्हें महंगा पड़ गया। इजरायली
इजरायली फौजियों ने अबू अक्ले को सच दिखाने की वजह से उन पर गोलियों की बारिश कर दी, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस वाक़े के फौरन बाद अल जजीरा ने वीडियो फुटेज मुहैया करते हुए दावा किया कि शीरीं को इजरायली फौजियों ने मारा है। उस वक्त इजरायली सरकार ने शीरीं के कत्ल की बात को कबूल करने से इनकार कर दिया और झूठा दावा किया कि अबू अक्ले का कत्ल फिलिस्तीनियों ने किया है। लेकिन बाद में इंटरनेशनल दबाव के सामने इजराइल को घुटने टेकने पड़े और कत्ल की जांच के लिए तैयार हो गया। जांच रिपोर्ट में जिन इजरायली फौजियों ने शीरीं अबू अक्ले का कत्ल किया है, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने अबू अक्ले को फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का मेंबर समझा था, इसलिए उन पर गोलियां चलाईं। हालांकि अबू अक्ले के साथियों ने, जिन्होंने सब कुछ अपने सामने देखा है, का कहना है कि अबू अक्ले और उनके साथियों ने जानकर खुद को इजराइल की फौज के सामने से गुजारा था ताकि वो उन्हें पहचान लें। वैसे भी इजरायली फौजियों का यह बयान इसलिए भी गलत है क्योंकि अबू अक्ले की जैकेट और हेलमेट पर मोटे अल्फाज में प्रेस लिखा हुआ था। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इंटरनेशनल खबरें तफसील से पहुंचा रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और दुनिया भर में अमेरिका की हकीकत हम हर दिन आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।